हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। अब साथ के साथ आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया और इसी में एसआई की जो पोस्ट होती है यानी कि सब इंस्पेक्टर, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जिसके अंडर मतलब ये जो पोस्ट होती है एसएससी एसआई, इसके अंडर आपके डिफरेंट जो फोर्सेस हैं इंडिया में, उसके अंदर की ये सारी पोस्ट रहती है। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इन सब के अंडर में ये पोस्ट आती हैं। तो आपकी कहीं पे भी इनमें से मतलब इन जगह में से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है एज एन एसआई, इस पर्टिकुलर एसएससी सीपीओ एसआई की पोस्ट में। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल में जानते हैं इसका बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या है, सैलरी स्लिप भी देखेंगे, साथ के साथ सैलरी क्या रहती है XYZ सिटी में। और इसी के साथ फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहता है एसएससी सीपीओ एसआई के लिए, क्या क्या प्रमोशन क्राइटेरिया रहता है और कब कब इनका प्रमोशन होता है। ये सब हम लोग इन डिटेल जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ के साथ यहाँ पे वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसएससी सीपीओ एसआई की सैलरी। तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी क्या होती है एसएससी सीपीओ एसआई की। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये ग्रेड पे 4200 का रहता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग दिल्ली पुलिस की पर्टिकुलरली अलग बात करेंगे और यहाँ पे पर्टिकुलरली अलग जो पोस्ट होती है उनकी हम लोग XYZ सिटी के हिसाब से भी जानेंगे। तो यहाँ पे सिटीज़ में दिल्ली पुलिस Tier 1 X, Tier 2 Y और Tier 3 Z सिटी। बेसिक पे 35,400 का रहता है जो कि सारी सिटीज़ में सेम रहता है। इसके बाद HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस जो कि 27% रहता है आपका X सिटीज़ और दिल्ली में, और यहाँ पे 18% और 9% रेस्पेक्टिवली रहता है Y सिटी और Z सिटी में। तो यहाँ पे 9,558 हो गया आपका दिल्ली में और X सिटीज़ में, उसी के साथ 6,372 हो गया आपका Y सिटीज़ में और 3,186 हो गया आपका Z सिटी में। इसके बाद आ जाता है DA हो गया डियरनेस अलाउंसेस। यहाँ पे अभी 46% चल रहा है जो कि यहाँ पे 16,248 हो गया और ये सारी ही सिटीज़ में सेम रहने वाला है। और DA पर्टिकुलरली सभी सिटीज़ में सेम है। इसी के साथ फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं जो कि 4,824 दिल्ली पुलिस में मतलब दिल्ली में और इसी के साथ वाई एक्स सिटीज़ में रहता है और 3,024 रुपीज़ के आपके यहाँ पे वाई सिटी और जेड कैटेगरी सिटीज़ में रहते हैं, इसी के अराउंड रहता है। फिर राशन मनी भी मिलता है यहाँ पे 3,519 रुपीज़ का सारी सिटीज़ में सेम रहता है। तो यहाँ पे जो इन सबको मिला के एक ग्रॉस सैलरी बनती है, ठीक है, वो हो गई 69,549 रुपीज़ की दिल्ली में और एक्स सिटीज़ में, और इसी के साथ 64,563 एसएससी सीपीओ एसआई की ग्रॉस सैलरी हुई वाई सिटी में और 61,377 ये हो गई एसएससी सीपीओ एसआई की सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपकी जेड सिटी में। तो ये तो ग्रॉस सैलरी। जब आप न्यूली इस पोस्ट पे जाते हैं तो आपको 3-4 मंथ्स यही सैलरी मिलती है क्योंकि आपका एनपीएस डिडक्शन कार्ड नहीं बनता। जब वो होता है तो आपके फिर डिडक्शन होने शुरू हो जाते हैं। अब तो हम डिडक्शंस के बारे में पर्टिकुलरली जान लेते हैं। यहाँ पे एनपीएस हो गया 5,165 रुपीज़ का, लगभग सारी सिटीज़ में सेम ही होता है। फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स हो गया 200 रुपीज़ का, CGE GIS हो गया 60 रुपीज़ का। तो टोटल डिडक्शन 5,424 के हो गए। और इसी के साथ एसएससी सीपीओ एसआई की फिर यहाँ पे डिडक्शंस के बाद जो इन हैंड सैलरी बनती है जो आपको पर्टिकुलरली हर महीने में मिलने वाली, जब आपका 3-4 मंथ्स बाद पोस्टिंग के बाद आपका ये कार्ड बन जाता है तो उसके बाद आपको यही सैलरी मिलने वाली है। तो इन हैंड सैलरी एसएससी सीपीओ एसआई की जो रहती है वो 64,424 रहती है दिल्ली में प्लस एक्स सिटीज़ में। 59,138 होती है एसएससी सीपीओ की सैलरी यहाँ पे वाई सिटीज़ में और 55,952 होती है आपकी जेड क्लास सिटीज़ में एसएससी सीपीओ की सैलरी, इन हैंड सैलरी। तो ये मैंने आपको इन हैंड सैलरी बताई है। इसी के साथ पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ आपके एड ऑन्स हो सकते हैं प्लस कुछ आपके डिडक्शंस हो सकते हैं इसमें, जो कि आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे पोस्ट पे जाने के बाद आपको पता लगती है जो जिसका भी आप बेनिफिट्स लेते हैं या फिर जो भी चीज़ आपका खर्चा बढ़ाती है तो वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, वो आपको पोस्ट पे पता लग जाए। बट राउंड फिगर हम लेके चलते हैं, यही आपकी एसएससी सीपीओ एसआई की सैलरी रहती है। तो इसके बाद सैलरी के बाद मैं आपको सैलरी स्लिप भी शेयर करता हूँ। सैलरी स्लिप से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, पता लगता है कि क्या सैलरी यही है नहीं है, किसके अराउंड रहती है, क्या क्या उसमें मतलब उस पर्टिकुलर सैलरी स्लिप में क्या क्या डिडक्शंस है, क्या क्या एड ऑन्स है। तो ये आपकी सैलरी स्लिप आ गई होगी। पे लेवल देख सकते हैं हम 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहता है यहाँ पे। इसी के साथ बेसिक पे 35,400, 10,974 का DA है।
फिर यहाँ पे राशन बनी है, फिर साइकिल अलाउंसेस भी हैं, फिर आप डिडक्शन में देख सकते हैं NPSI CGGIS हो गया, रिकवरीज में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 50,460 का आपका ग्रॉस बन गया, और फिर वहाँ पे आपका 4,668 का वो डिडक्शन है। तो नेट जो इन हैंड सैलरी बन रही है इस सैलरी स्लिप में SSC CPO की, ये सैलरी स्लिप जो है 45,582 रुपीज़ की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखते ही पता लग जाता है। प्लस आप किस जगह पोस्टेड है उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये सैलरी स्लिप है। अब इसी से आपको आइडिया भी मिल गया होगा, जैसे यहाँ पे साइकिल अलाउंस है वो भी ऐड ऑन है, तो कुछ कुछ अलाउंसेस आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो कि पोस्ट पे जाने के बाद ही पता लगते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे हम लोग इसकी प्रमोशन की भी बात करें, अगर SSC CPO की प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, तो सबसे पहले आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे 7 से 8 साल आप कम से कम वर्क करते हैं, उसके बाद आपको इंस्पेक्टर बनाया जाता है। फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कम से कम 5 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स आप यहाँ पे रहते हैं। फिर SI सीनियर इंस्पेक्टर हो गए आप, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, फिर ड्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, स्पेशल कमिश्नर हो गया, फिर कमिश्नर हो गया। तो ये सारी पोस्ट रहती हैं जिस पे आपके जाने के चांसेस रहते हैं एज एन SSC CPO SI। तो ये सारी पोस्ट काफ़ी बढ़िया है, डेजिग्नेटेड पोस्ट है, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है, पावर्स भी है इनमें। और साथ के साथ यहाँ पे एक, अगर आप मतलब यहाँ पे जो भी पुलिस फोर्स में जा रहा है तो सेवा के भाव से जाता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पोस्ट पे प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा है, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पहले प्रमोशन को कम से कम 7 से 8 साल लग सकते हैं, और दूसरे प्रमोशन के बाद भी आपको 4 से 5 साल लगते हैं। और यहाँ पे आपका वर्क कैसा कर रहे हैं आप लोग, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आपका प्रमोशन, आपको अगर जल्दी प्रमोशन चाहिए तो आपके वर्क पे भी डिपेंड करता है, प्लस आप एग्ज़ाम दे के भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी SSC CPO के प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। अब हम लोग थोड़ा इसके पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंडर कौन कौन सी पोस्ट आती है, SSC CPO के अंडर में पोस्ट क्या क्या आती है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस रहता है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए रहते हैं, दिल्ली पुलिस हो गया। फिर आपका BSF हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। यहाँ पे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, तो BSF बॉर्डर के लिए रहता है, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, ITBP हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, CRPF होता है। फिर SSB सशस्त्र सीमा बल होता है। फिर CISF हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये सारी जो पोस्ट होती है, कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग इन्हीं में से किसी में होती है। SSB में भी हो सकती है, ITBP में भी हो सकती है, और CRPF में भी कहीं भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको पोस्ट मिल रही है, और प्लस आपकी कौन सी सिटीज़ है। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसीलिए यहाँ पे इस पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी आती है, और साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है, पर्टिकुलरली इस पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है। तो होपफुली मेरे को लगता है कि अब आपको सारी डिटेल मिल गई होंगी। स्टिल अगर आप कोई भी डिटेल आपको लगता है कि आप यहाँ पे मैंने मिस करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम लोग उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ होपफुली आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चलती रहे। तो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।